नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन लॉक का है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह परिभाषा जॉन लॉक के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो अल्फ्रेड एडलर के द्वारा कहा गया है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को अल्फ्रेड एडलर ने हीन भावना कहा है। अगले प्रश्न की बात करें कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? तो उच्च मानसिक क्षमता बाधक तत्व नहीं है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, ये भी व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व नहीं है। सांस्कृतिक अनुभव, ये भी नहीं है। कल्पना शक्ति का अभाव होना, ये व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। कौन सा? कल्पना शक्ति का अभाव। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शेल्डन ने व्यक्तित्व का किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि W.H. शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। तो इस सिद्धांत को प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहते हैं। W.H. शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। कौन सा क्रेसमर द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो देखिए एंडोमॉर्फी है, ये शेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार बताया था, जबकि क्रेसमर ने कौन कौन से बताए? एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक बताए थे। क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा नहीं है? एंडोमॉर्फिक नहीं है। बाकी एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक ये क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व के प्रकार है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, जबकि शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रेसमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव में होते हैं तो प्रसन्नचित होते हैं। क्रेसमर के अनुसार जो व्यक्ति स्थूलकाय है वो स्वभाव में कैसे होते हैं? प्रसन्नचित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी कार्डवेल कुक है। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी कार्डवेल कुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसान, जीव वैज्ञानिक तथा वनस्पति वैज्ञानिक में बुद्धि का कौन सा प्रकार निहित है? तो प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के या परिणाम के नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। थार्नडाइक के अधिगम के गौण नियम, थार्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम दिए थे। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम। ये 5 गौण नियम दिए थे थार्नडाइक ने। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। कहने का तात्पर्य है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक शिक्षिका
अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उनकी सृजनात्मकता को संबंध करने के लिए उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए, चुनौती नहीं देना चाहिए। बाकी कर सकते हैं गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, तनाव नियंत्रण करना सीखना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, जबकि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, यह काम नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि रॉबर्ट केने ने अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं बताया। तो रॉबर्ट केने ने अधिगम के 8 प्रकार दिए थे। कौन सा प्रकार नहीं दिया? देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम दिया था, शाब्दिक साहचर्य अधिगम दिया था, विभेदात्मक अधिगम दिया था, लेकिन संबंध प्रत्यावर्तन का अधिगम है वो रॉबर्ट केने ने नहीं दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा दिया गया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि निबंध लिखने संबंधी विकार को प्रदर्शित करता है। तो डिस्पेंसिया, निबंध लिखने संबंधी विकार को कौन प्रदर्शित करता है? डिस्पेंसिया कहलाता है। फिर देखिए, डिस्मनेरिया क्या होता है? डिस्मनेरिया होता है वो मानसिक कष्ट होता है। डिस्मनेरिया क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है। डिस्प्रेक्सिया किसको कहते हैं? गति कौशल संबंधी विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। गति कौशल संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। और डिसलेलिया किसको कहते हैं? बोलने में कठिनाई को डिसलेलिया कहते हैं। बोलने में कठिनाई को क्या कहते हैं?